हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 11 से 20 मई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी ठहरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, पार्टनर के लिए, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम, और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। Ten of Pentacle with the Temperance. Two of Pentacle reverse with the Five of Wands. Ten of Cups with the Hanged Man. चलिए जेमिनाई, यहाँ पे जेमिनाई आप बैलेंस पेशेंस बना के रखना चाहते हैं, स्लो जाना चाहते हैं, चीज़ों को स्लो लेना चाहते हैं। ये कमिटमेंट मैरिज से रिलेटेड हो डिसीशन। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आप पर्सन के साथ, या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप। वहाँ चीज़ों को स्लो, गो विद द फ्लो, पेशेंस बैलेंस बना करके ले जाना चाहते हैं। अगर कोई बड़ी डिसीशन लेनी भी है तो आप टाइम ले करके कभी कभार हमें लगता है कि हम सबको कन्विंस कर ले, सबको एक हीलिंग वाली एनर्जीज में ले आए। सब तो घर वाले हो सकते हैं, सबको एक टाइम लेना है ताकि वो भी हर्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो उस तरह आप बैलेंस पेशेंस बनाए हुए हैं, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। यस, बने हुए सिचुएशन में, पर हो सकता है आपको अभी टाइम चाहिए ताकि आप या आपके घर वाले को कन्विंस कर सके इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में मैंने बताया जैसे आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप खुद मैरिड भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। अगर अनमैरिड भी हैं तो पर्सन डिसीशन लेना चाहते हैं, बट आप थोड़ा टाइम चाहते हैं अपने पर्सन के लिए। आप स्लो जाना चाहते हैं, पेशेंस बनाए रखें। आप चाहते हैं कि पर्सन भी पेशेंस बनाए रखें। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, लड़ाई आपके और आपके पर्सन के बीच। दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन एक और सिचुएशन को जगल कर रहे हैं, तो वो छोड़ने लेकर के आपके और आपके बीच लड़ाई हो रही है यहाँ पे। कि आप चाहते हैं कि वो दूसरे सिचुएशन से निकले, चाहे फिर वो दोस्त हो, कोई रिलेशनशिप में हो, वो कोई दूसरे रिलेशनशिप में हो, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे आप चाहते हैं कि वो चूज करे, या तो आपको चूज करे या फिर किसी आपको चूज करे। ये आप दो सिचुएशंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कारण से कन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो रही है आप लोगों के बीच। दूसरे और लोग इन्वॉल्व हैं जो इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं। तो ड्रामा, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो 10 ऑफ कप्स विद द हैंगमैन। एक हैप्पीली फॉर एवर आप देखते हैं, जिंदगी भर की खुशियाँ देखते हैं अपने पर्सन के साथ। कुछ अनमैरिड हैं तो शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। उससे रिलेटेड आपकी सोच यहाँ थिंकिंग में है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा, ये वाली एनर्जीज में है। बेहद खुश करते हैं आपको ये पर्सन जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं। ये वाली कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे भी मैरिड हो सकते हैं आप पर्सन। वहाँ चीज़ों को ठीक करने की वापसी चाहते हैं अपने पर्सन का अपने लाइफ में, अपनी वाइफ, हस्बैंड जो भी हैं उनको अपनी लाइफ में, और एक हैप्पीली फॉर एवर आफ्टर आप देखते हैं पर्सन के साथ चाहते हैं। उसके रिलेटेड क्या करना चाहिए आपको, ये थिंकिंग में है। कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वही एक खुशी वाली एनर्जी, फॉर एवर वाली एनर्जी कैसे लाया जाए इस रिलेशनशिप में, वो सोच रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं।
ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। The strength with the moon, the 2 of swords with the 10 of pentacle, the 6 of pentacle with the hermit reverse। यहाँ तो पर्सन होल्ड बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको डाउट हो गया है, अब उनको शक है, उनको लगता है आप चीज़ें छुपा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो अब वो होल्ड बैक कर रहे हैं, रिलेशनशिप से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। बल्कि इमोशनली यस वो फील करते हैं आपके लिए, पर जानबूझ के दिखाते नहीं है क्योंकि उनके मन में या तो डर या किसी तरह का फियर या डाउट हो गया है, या चीज़ें क्लियर नहीं है, उनको रिलेशनशिप से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है, इसलिए होल्ड बैक कर रहे हैं। लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ तो सिचुएशन उनको लग रहा है स्टक हो गई है, वो एक कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। अब इनको समझ में नहीं, लेकिन यहाँ पे शायद कमिटमेंट से रिलेटेड मैरिज सिचुएशन स्टक हो गई। अगर अनमैरिड थे तो पर्सन मैरिज मांग रहे थे आपसे, एंगेजमेंट या घर वाले को राज़ी करना, तो वो नहीं हुआ आपके तरफ से, तो स्टक हो गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा इनको कि आगे बढ़े या पीछे हटे, ये एक स्टक एनर्जीज में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस सिचुएशन में। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड हो सकते हैं या वन साइडेड मैरिड या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी पर्सन को समझ में नहीं आ रहा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या ये हमेशा रहेगी, फॉर एवर आफ्टर रहेगी। तो पर्सन यहाँ भी स्टक महसूस कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे महसूस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो पर्सन अगर आपसे दूर हो गए थे, विड्रॉ कर लिया था, दूरियां बना ली थी, सडनली ब्लॉक कर दिया था, वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, एफर्ट पुट करना चाहते हैं। ये पर्सन या तो नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में चले गए थे, कुछ सिचुएशंस में एक्स भी हो सकते हैं, तो वो वापसी करना चाहते हैं और एफर्ट पुट करके इस पे वर्क करना चाहते हैं, बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या होगी आउटकम इस रिलेशनशिप के। लास्ट शफल। Three of Pentacle, the Queen of Swords, okay, the Nine of Swords। यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, अगर कोई तीसरा पर्सन है, कोई दोस्त है, कोई थर्ड पार्टी है, तो पर्सन चाहेंगे कि आप हटाएं, क्योंकि उस कारणों से आपकी नींद उड़ी हुई, इनकी नींद उड़ी हुई है। तो अगर वो ठीक करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मस्त होगी, नहीं तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कोई तीसरा इन्फ्लुएंस है, या तो फ्रेंड है या फैमिली, मतलब फ्रेंड है, कोई तीसरा पर्सन है, कोई भी हो सकता है। यस, पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, कमिंग टुगेदर वाली एनर्जी, पर ये नहीं चाहते तीसरे पर्सन। ये तीसरे पर्सन के कारण इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस में है पर्सन। तो अगर आप ये इस तरह की ही कम्युनिकेशन करने वाले हैं आपके साथ जेमिनी, अगर आप इन सिचुएशंस में हैं, कुछ केसेस में वाइस वर्सा ले हो सकता है कि आप स्ट्रिक्टली बोले कि तीसरा पर्सन नहीं चाहिए, चाहे वो कोई आपका इनका दोस्त है या कोई भी है, तो वो हटाएंगे तो रिलेशनशिप चलेगी। अगर नहीं, क्योंकि उसके कारण से आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, तो यही वाली एनर्जीज है। कम्युनिकेशन होगी, पर ये किसी तीसरे पर्सन से निकलने की एनर्जी होगी, तब जाके सिचुएशन में कमिंग टुगेदर होगी, अदरवाइज नहीं करना चाहेंगे। फिर ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, इस तरह का रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल, फीमेल, विडो, विडोवर भी हो सकते हैं।
So this is it. Thank you so much and stay blessed. Sorry, guidance. Sorry. The energy is gaining momentum. तो रिलेशनशिप जो एनर्जी, हम सब टैरो में हर चीज़ एनर्जी है, तो कुछ एनर्जी बहुत फास्ट आपके तरफ कोई स्पीड के साथ आ रही है. इमोशंस, तो इमोशनल एनर्जी इज रनिंग हाई, तो हो सकता है बहुत इमोशनल हो सकते हैं इस वीक आप. इन 10 days में वो एनर्जी गेन करे मोमेंटम, कोई एक्शन के तरफ लेके जाए आपको, ये वाली एनर्जीज है. तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड.